गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव। बोलो किसका देख रहे हैं हम लोग? हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 चलेंगे आज, है ना। चैप्टर नंबर 5 चलेंगे जिसका नाम है नागरी लिपि, है ना। नागरी लिपि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, VVI चैप्टर है ना। इससे आपको एग्जाम में, है ना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है 2 से 3 नंबर, है ना। इससे आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपके सामने पूछा भी है, देखिए 2024 में देखिए पूछा हुआ है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल रहता है ना। तो इसीलिए बोलो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है ना। समझने वाली चीज़ है और सीखने वाली चीज़ है। इसमें हम आपको बता देते हैं बोलो कि इसमें टोटल आपको, है ना, 66 क्वेश्चन है। कितना है? 66 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 66 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। ऐसा करने से, है ना, यह हो जाएगा कि आपको टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा। क्लियर है? तो शुरू करें। तब वो लोग, आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी हो वो लोग, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। कमेंट करने में शर्माइएगा नहीं वो लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो लोग, है ना। 2024 में पूछ चुका है। कहता है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी को किसको लिखते हैं बोलो? हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देखिए एग्जाम में भी जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को लिखना होता है ना, कि हम लोग किस भाषा में कॉपी लिख रहे हैं, तो देवनागरी, है ना। देवनागरी वहाँ पे लिखना होता है। तो जाहिर सी बात है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखा जाता है? तो हिंदी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2, स्थापत्य, है ना, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो, क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागर शैली, है ना। नागर शैली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2024 में पूछ चुका है वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है टकसाल, है ना। टकसाल शब्द का अर्थ है, टकसाल शब्द का अर्थ है। तो टकसाल कहने का मतलब होता है कि जहाँ सिक्के ढलते हैं, है ना, जहाँ सिक्के ढलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2023 में पूछ चुका है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में, है ना, रामसिंह शब्द अंकित है। रामसिंह शब्द अंकित है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, बादशाह अकबर ने, है ना, बादशाह अकबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्या, है ना, व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, विक्रमादित्य, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? जिसका व्यक्तिगत नाम था बोलो, जो पुकारू नाम था, जिसे हम लोग कहते हैं ना पुकारू नाम। हर एक आदमी का एक पुकारू नाम होता है ना। आपका होगा, मेरा है, सबका एक अपना पुकारू नाम है ना। तो वही व्यक्तिगत नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा बोलो, देव, है ना। देव, देव के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देव के नाम से पुकारा जाता था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि काशी क्या है? काशी क्या है? तो काशी देवनगरी है बोलो, देवनगरी है, देवताओं की नगरी बोला जाता है काशी को, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवनगरी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2023 में पूछ चुका है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक मध्य प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैनों का, है ना, जैनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर
8 देखते हैं बोलो। कहता है धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, परमार शासक भोज, है ना, परमार शासक भोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। कहता है मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? फिर से समझिएगा। कहता मराठी, नेपाली, नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसका लिपि है बोलो देवनागरी। ये भी देवनागरी में लिखाता है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवनागरी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो। कहता है गुणाकर मूले ने, है ना, मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मराठी भाषा में, है ना, मराठी भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि मूले ने, है ना, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो ये किए थे बोलो वर्धा में किए थे। कहाँ किए थे? वर्धा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए नेपाली भी लिखा जाता है बोलो देवनागरी लिपि में, है ना, देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 13 देखते हैं, जिसे ये जो अक्षर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो अक्षर लिखा हुआ है ना, उल्टा, है ना, 8 के जैसा जो अक्षर लिखा हुआ है, तो अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है ना? ये जो अक्षर लिखा हुआ है ना, उल्टा लेटा 8 के जैसा, लेटा 8 8 है ना, लेटा हुआ 8 है, इस तरह का लेटा हुआ 8 है ना। तो लेटा हुआ 8 अक्षर जो यहाँ पे लिखा हुआ वर्तमान में किस भाषा से है? ती है बोलो, है ना, मराठी से है बोलो, है ना, मराठी में इसको लिखाता है बोलो, मराठी भाषा से इसका संबंध है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है, बताइए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहन, है ना। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, तो क्या है? बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। क्या है? बहन है। बांग्ला लिपि, समझिएगा, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो बहन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। देखिए लिपियों में भी रिश्ता होता है बोलो, है ना, जैसे हम लोग में तो रिश्ता होता है भाई बहन का, है ना, लिपियों में भी रिश्ता होता है बहन का, भाई का, भगनी का, है कि नहीं? देखिए ऑप्शन दिया हुआ ना, पुत्री, बहन, भगनी, बहू, है ना, तो बहन का है वो बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं, है ना। देखिए बोलो क्वेश्चन में 15 देखिए क्या कहता है केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर, है ना, वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो नागरी लिपि में, है ना, नागरी लिपि में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही, है ना, नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो विजयनगर के राजाओं का, है ना, विजयनगर के राजाओं का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि टकसाल का संबंध है, टकसाल का संबंध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्कों से, है ना। टकसाल कहने का मतलब हो कि सिक्का, है ना, सिक्का, टकसाल यानी सिक्का, तो टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है श्रवण बेल गोला स्थान का संबंध है किससे है बोलो? तो जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कहता नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो के हैं बोलो? तो गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो लिया गया है बोलो भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, भारतीय लिपियों की कहानी से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो बोलो देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 22, समझिएगा, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, आने वाला क्वेश्चन ये सब है। कहता है सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम बोलो एक प्रकार की लिपि है, एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता किसे देवनागरी, है ना, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को, है ना, देवनागरी कहने का मतलब काशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, काशी को देवनागरी कहा जाता है, देवताओं की नगरी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था बोलो, है ना, अल्बेरूनी ने कहा था, अल्बेरूनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बेरूनी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि अमोघ, है ना, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो है ना प्रख्यात, है ना, राष्ट्रकूट राजा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है मिहिर भोज की, है ना, ग्वालियर, है ना, प्रशिस्त किस भाषा में है? तो यह है बोलो संस्कृत में है। किस भाषा में है? संस्कृत में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बोलो कहता है बेतवा कहाँ है? बेतवा कहाँ है? तो देखिए बेतवा है इंदौर के पास है बोलो, इंदौर के पास बेतवा है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के, है ना, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? तो कहा था वो लोग, है ना, नंदी नागरी, नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है तो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 19 में, 20 में, 22 में पूछ चुका है, तो जाहिर सी बात है अभी 24 में पूछेगा वो लोग, इसलिए इसको तुम ध्यान से याद कर लीजिएगा, है ना। हिंदी लिखी जाती है तो सबको जानते हैं, याद करने की जरूरत है, देवनागरी लिपि में, है ना, देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। वो लोग देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? अथवा, है ना, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो नंदी नागरी लिपि, है ना, नंदी नागरी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। कहता है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक, है ना, लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? जिसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 8वीं 11वीं सदी में, 8वीं से 11वीं सदी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो कहलाती थी वो लोग, है ना, सिद्धम, सिद्धम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्धम। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो हुआ था बोलो 1935 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1935 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। बोलो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे बोलो धारा नगरी के, है ना, धारा नगरी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। बोलो कहता है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो कहा जाता था बोलो देवनगर, है ना, देवनगर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। कहता गुणाकर मूले ने
विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2500 से अधिक निबंध लिखे थे, है ना, 2500 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 38, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए 2021 में पूछ चुका है। कहता है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूले, है ना, गुणाकर मूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो कहता है इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12वीं सदी से, है ना, 12वीं सदी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो हुआ था बोलो 2009 ईस्वी में, है ना, 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कहता नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो मिलते हैं बोलो दक्षिणी भारत से। कहाँ से? दक्षिणी भारत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। बोलो कहता है बेतवा दानपत्र किस समय का है? बेतमा, है ना, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। बोलो सोचिए कितना पुराना है ना, 1020 ईस्वी, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 43, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2018 में पूछा है। बोलो कहता है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सदी, है ना, 8वीं सदी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। बोलो कहता है निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक हैं तो कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूले। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, है ना, फिर से समझिएगा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो कहाँ की भाषाएं हैं बोलो? तो यह दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण भारत की, है ना। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। बोलो कहता है रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। बोलो, है ना, संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? बोलो तो निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी, है ना, नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 49, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि 10वीं 11वीं सदी में, है ना, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्मावत, है ना, पद्मावत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कहता दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की, है ना, कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल, है ना, तमिल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि, है ना, सरहपाद, है ना, सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है तो क्या है बोलो? तो दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कहता दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की है ना। देखिए उल्टा करके पूछा है ना, तो इसे 51 को 52 उलट दिया है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर दोनों में एक ही है, उलट दिया करे, है ना। तो सरहपाद की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं वो लोग। कहता है हिंदी की आदि कवि कौन है ना? हिंदी के आदि कवि हैं कौन है बोलो? तो सरहपाद है ना, सरहपाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरहपाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो यह बोलो गुणाकर मूल्य की है ना, गुणाकर मूल्य की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। कहता नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो लिखी जाती है देवनागरी में, है ना, देवनागरी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। कहता दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट का था बोलो, राष्ट्रकूट, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 57 कि विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है, विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या बोलो? तो भोज, है ना, भोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। कहता है दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? तो नाम था बोलो कृष्ण। क्या नाम था? कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। कहता है ना गोमटेश्वर, है ना, गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? तो श्रवणबेल गोल में, है ना, श्रवणबेल गोल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि 8वीं सदी में, है ना, शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? तो हुआ था बोलो, है ना, कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए बोलो। कहता किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? तो अब इसके पहले आया था, क्वेश्चन आया था बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। कहता है एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो बनवाया था बोलो राष्ट्रकूट, है ना, राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं बोलो। कहता है राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? तो ये था बोलो, है ना, मान्यखेट, मान्यखेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मान्यखेट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 64 कि गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? तो किया था बोलो, है ना, महावीराचार्य, है ना, महावीराचार्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बोलो। कहता है गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र में था? किस क्षेत्र से था, है ना? गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा, है ना। चलिए बोलो आज के, है ना, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारा 66 बोलो, है ना। ऐसे देखने से पहले बोलो आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 66 देखते हैं। कहता है ब्राह्मी शैली, है ना, ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था, ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में। तो ये था बोलो हमारा चैप्टर नंबर 5 से, है ना, 66 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, है ना। अब आपकी बारी आ गई बोलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा बोलो, है ना। प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतने रखते हैं बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।